हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई कहानी में। इस कहानी का नाम है अंधेरी सुरंग का अंत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शिवानी एक सामान्य सी लड़की थी जो अपने छोटे से गांव संध्या में अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह बचपन से ही जिज्ञासु और साहसी थी। गांव के बाहर एक पुरानी अंधेरी सुरंग थी जिसे सभी लोग भूतिया सुरंग कहते थे। माना जाता था कि जो भी उसमें गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन शिवानी को डर नहीं लगता था, बल्कि आकर्षण होता था। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। बिजली गायब, जानवर लापता और अजीब सी आवाजें रात को आने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, यह सुरंग की आत्माएं जाग गई हैं। शिवानी को यकीन था कि ये सब डर फैलाने वाली अफवाहें हैं। उसने ठान लिया कि वो सुरंग के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। रात के समय एक टॉर्च, एक रस्सी और अपने पालतू कुत्ते टोनी के साथ शिवानी सुरंग में घुसी। पहले कुछ मीटर तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। टोनी भौंकने लगा, लेकिन शिवानी ने उसे चुप कराते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया। अचानक जमीन खिसकी और वे दोनों एक गहरे खड्डे में जा गिरे। जब शिवानी उठी तो देखा कि वे किसी रहस्यमयी भूमिगत दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां मशीनें थी, स्क्रीन थी और बहुत सारे कैमरे लगे थे। शिवानी ने देखा कि वहां कुछ लोग कैद थे, गांव के वे लोग जो सालों पहले गायब हो चुके थे। सब बहुत कमजोर और थके हुए थे। तभी एक आदमी ने उसे पहचान लिया। तू शिवानी है ना? भाग यहाँ से, ये एक प्रयोगशाला है जहाँ इंसानों पर प्रयोग होते हैं। शिवानी को विश्वास नहीं हुआ। तभी एक आवाज आई, तुम बहुत बहादुर हो शिवानी, आखिरकार तुम सुरंग में आ ही गई। एक लंबा सफेद कोट पहना हुआ आदमी स्क्रीन पर दिखा, जिसका नाम था डॉक्टर वीरेंद्र। उसने बताया कि यह सुरंग असल में एक गुप्त प्रयोगशाला थी जो सरकार ने बंद कर दी थी, लेकिन वह अब अपनी तकनीकी से आदर्श मनुष्य बनाने के प्रयोग कर रहा था। डॉक्टर वीरेंद्र ने शिवानी को भी कैद कर दिया, लेकिन वह सामान्य कैदी नहीं थी। उसने सब कुछ ध्यान से देखा, कैमरों की दिशा, गार्ड की गश्त का समय, मशीनों की ऊर्जा सप्लाई। 3 दिन बाद जब गार्ड सो रहा था, शिवानी ने एक वायर खींचकर मशीन को बंद कर दिया और टोनी की मदद से चाबी चुराकर सभी कैदियों को आज़ाद कराया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, वो खतरनाक सुरंग जिसमें हर 5 मिनट में गैस छोड़ी जाती थी। समय बहुत कम था। शिवानी ने गणना की, गैस छोड़ने का टाइम अभी सिर्फ 4 मिनट बाकी थी। उसने सबको लाइन में खड़ा किया और अपनी घड़ी से समय देखती हुई सबको तेजी से बाहर निकालने लगी। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, सुरंग पीछे से ध्वस्त हो गई, पर शिवानी नहीं दिख रही थी। गांव के लोग रोने लगे। 3 दिन बाद गांव की पंचायत में शोक सभा हुई। तभी टोनी दौड़ते हुए आया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी। मैं जिंदा हूँ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र का कंप्यूटर लेकर भाग निकली हूँ। इसमें इसके सारे सबूत हैं। मैं उसे सरकार तक पहुँचा कर लौटूंगी। यह संदेश शिवानी का था। 15 दिन बाद राष्ट्रीय समाचार चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। गुप्त प्रयोगशाला का पर्दाफाश, शिवानी नामक लड़की ने बचाई कई लोगों की जान। गांव में सभी ने जब यह खबर सुनी तो सभी ने जश्न मनाया। कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर गांव के मैदान में उतरा। शिवानी उसमें से नीचे उतरी, हाथ में एक छोटा सा लैपटॉप और टोनी की गर्दन पर विजय पट्टी। पंचायत प्रमुख ने उसके गले में माला डाली और बोला, तो इस युग की झांसी की रानी है बेटी। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को पार करो तो हर सुरंग के अंत में रोशनी ही मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, डर को सच मान लेना सबसे बड़ी हार है। साहस, बुद्धि और उम्मीद से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।